राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। उसके बाद नंबर 7 एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। एकल नागरिकता एकात्मकता कि भारतीय संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं किया गया है। सभी व्यक्ति भारतीय नागरिक हैं, जबकि अमेरिका और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। दोहरी नागरिकता का प्रावधान कहां है? अमेरिका और स्विट्जरलैंड में, लेकिन भारत में तो क्या है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकात्मकता का लक्षण। अब उसके बाद में नंबर 8 कि प्रारंभिक बातों में एक रूपता। प्रारंभिक बातों में एक रूपता। देखिए, इसमें भी बताया गया कि पूरे देश के लिए एक ही प्रकार की दीवानी फौजदारी कानूनों का प्रबंध किया गया है। पूरे देश में एक ही प्रकार की। कैसे? दीवानी और फौजदारी। समझना होगा दीवानी और फौजदारी क्या है। देखिए, दीवानी और फौजदारी, दीवानी जो मामले होते हैं उन मामलों को दीवानी मामले कहा जाता है जो जमीन जायदाद से, चल अचल संपत्ति से संबंधित होते हैं, दीवानी मामलों में अंतर्गत आते हैं। और फौजदारी मामले होते हैं, ये अक्सर फोर्जरी यानी लड़ाई झगड़ा वगैरह इस तरीके से जो भी हैं वो विवाद इसमें आते हैं। पूरे देश में कहने का मतलब है एक ही प्रकार की जो है कानूनों का प्रबंध किया गया है। अब अगर मैं बात करूं कि प्रारंभिक बातों में एक रूपता में, तो दीवानी और फौजदारी एक ही प्रकार के कानून का प्रबंध है। देश में कहीं भी है लड़ाई झगड़ा कोई भी करेगा कहीं भी, तो वही प्रबंध है कानून का, चाहे वो बिहार की बात हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे उड़ीसा की हो, चाहे पश्चिमी बंगाल की हो, वो रखे कानून वही गए हैं। संविधान एक है, उनमें एक से कानून है। दूसरी बात है एक ही निर्वाचन आयोग है। इन्हीं अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य केंद्र और राज्यों में शासन का प्रबंध करते हैं, जबकि इनकी नियुक्ति केंद्र करता है। अखिल भारतीय सेवा आईएएस होता है कैडर का, आईपीएस कैडर के जो अधिकारी होते हैं वो उनकी नियुक्ति कौन करता है? केंद्र करता है, जबकि वो राज्यों के शासन का भी प्रबंध करते हैं। केंद्र और राज्यों के शासन का क्या करता है? प्रबंध करने का काम करते हैं, लेकिन नियुक्ति कौन करता है? केंद्र करता है। तो इन सब बातों से संविधान का जो झुकाव है वो किसकी तरफ है? एकात्मकता। हमारा जो संविधान है उसका झुकाव किस तरफ है? एकात्मकता। अब इसी तरीके से नंबर 8 है। अब नंबर 9 एकल संगठित न्याय व्यवस्था। अगला जो लक्षण है नंबर 9 एकल संगठित न्याय व्यवस्था कि भारत में प्रत्येक न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन कार्य करता है। भारत का प्रत्येक जो न्यायालय है, पहले भी बताया, सर्वोच्च न्यायालय के अधीन कार्य करता है। कौन करता है? भारत का प्रत्येक न्यायालय। जबकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में राज्यों की कार्य प्रणाली केंद्र से अलग होती है। लेकिन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में बात करें तो वहां ये व्यवस्थाएं अलग है। लेकिन भारत में तो सारे जितने भी भारत में जो न्यायालय होते हैं किसके अधीन कार्य करते हैं?
सर्वोच्च न्यायालय के, चाहे वो जिला न्यायालय हो, चाहे उच्च न्यायालय हो, चाहे अधीनस्थ अदालतें हों, जो भी हो, सब इसके अधीन होकर कार्य करेंगे। सबका सुपर पावर जो जिसको है वो सर्वोच्च न्यायालय को है, इसके अधीन होकर कार्य करते हैं सारे के सारे। और वो क्या है, एक है, पूरे भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय है। अब उसके बाद राज्यों को पृथक, राज्यों को इसमें देखिए ये बताया गया कि राज्यों को पृथक होने का अधिकार है। इसमें ये बताया गया कि 1963 में संविधान के 16वें संशोधन के द्वारा, कब, 1963 में 16वें संशोधन के द्वारा, कौन से संशोधन के द्वारा, 16वें संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि संघ से पृथक होने या पक्ष पोषण या वाक स्वतंत्रता संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। यानी कोई भी राज्य जो है वो संघ से अलग नहीं हो सकता, संघ से पृथक नहीं हो सकता। ये 1963 में कौन से संशोधन के द्वारा ये स्थिति स्पष्ट की गई, 16वें संशोधन के द्वारा, कि किसी भी राज्य को संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है। तो ये भी इसको जो है एक प्रकार से कहें एकात्मकता का लक्षण है इसमें भी। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं, सीमाओं में परिवर्तन हेतु राज्यों की सहमति अनिवार्य नहीं। सीमाओं में राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के लिए, सीमाओं में परिवर्तन के लिए, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के लिए सहमति की अनिवार्यता, अनिवार्यता नहीं, ये आवश्यकता। यानी सहमति अनिवार्यता नहीं, यह अनिवार्य नहीं, वो भी एक ही बात है, अनिवार्य नहीं। देखिए भारतीय संसद को यह अधिकार है कि राज्यों की सहमति के बिना भी वह राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का क्या कर सकती है, पुनर्गठन कर सकती है। राज्यों का पुनर्गठन और सीमाओं में क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है बिना सहमति। और वो भी साधारण, वही बात है संविधान में संशोधन वाली बात है ना, तो साधारण बहुमत से ऐसा कर सकती है। उसमें राज्यों की सहमति कोई कंपलसरी नहीं है, कोई अनिवार्य नहीं है। यानी बिना राज्यों की सहमति के भी राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है। कौन कर सकती है, संसद। ये भी एकात्मकता का लक्षण है जो संसद को अधिकार दिया गया है। और उसके बाद है लोक सेवाओं का विभाजन नहीं। देखिए लोक सेवाओं का विभाजन में बताया गया कि संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार अखिल भारतीय सेवाओं का जो सृजन का प्रावधान जो किया गया है वो
राज्यों के अधीन सेवा करते हुए भी अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य को केवल संघीय सरकार ही हटा सकती है, यानी केंद्र सरकार ही हटा सकती है। यानी जो मैं ये कहूं कि आईएएस कैडर के जो भी अधिकारी होते हैं, जैसे जिला कलेक्टर होता है, एसपी होता है, आईपीएस, तो ऐसे जो अधिकारी होते हैं इनको ये राज्य में शासन का प्रबंध जरूर करते हैं, लेकिन इनको हटाने का अधिकार जो है वो किसको है? केंद्र सरकार को है। यानी यहाँ भी जो है राज्य सरकारों को ऐसा कोई अधिकार जो है वो नहीं दिया गया है। राज्य के अधीन सेवा करते हैं, जैसे मान लो अलवर अपना जिला है, अलवर का जो कलेक्टर है वो अखिल भारतीय सेवा नहीं, आईएएस कैडर का जो है अधिकारी है। अब वो हमारे यहाँ राजस्थान में स्टेट गवर्नमेंट के अधीन जो कार्य करता है, लेकिन इनको हटाने का अधिकार जो है वो किसका है? केंद्र सरकार का है। इनकी नियुक्ति भी केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन जो किया जाता है आर्टिकल 312 के अनुसार, वो केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जाता है। कौन सी सरकार के द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जाता है। अखिल भारतीय जो है सेवाएं हैं उनका सृजन किया जाता है। अब उसके बाद अंतिम टॉपिक है कि भारतीय संघवाद की प्रवृत्तियां। भारतीय प्रवृत्तियां। देखिए, भारतीय संघवाद की प्रवृत्तियों में बताया कि डॉक्टर केसी बिहार ने भारतीय संघवाद को अर्ध संघीय क्या कहा है? अर्ध संघीय कहा है कि भारत का संघवाद है वो अर्ध संघीय है। उसी तरीके से ग्रेनविल ऑस्टिन ने से सहयोगी संघवाद, ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा है? भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद माना है। अंबेडकर ने इसे कठोर संघीय ढांचा मानने से इनकार कर दिया है। अंबेडकर ने क्या? कठोर संघीय ढांचा, कठोर संघीय ढांचा मानने से इनकार कर दिया है। किसने? अंबेडकर। अब इसी तरीके से मोरिस जोन्स ने इसे सौदेबाजी माना। सौदेबाजी वाला संघवाद कहा है। मोरिस जोन्स ने सौदेबाजी वाला संघवाद कहा है। अब बात ये आती है, परंतु ये बात सही है कि भारतीय संघवाद शुद्ध सैद्धांतिक संघवाद तो नहीं है। शुद्ध सैद्धांतिक संघवाद तो नहीं है। केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए 1983 में सरकारी आयोग का गठन किया गया। 1983 में किसका गठन किया गया? सरकारी आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? 1983 में किया गया। क्यों किया गया?
केंद्र और राज्यों के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध को सुधार, कि केंद्र और राज्यों के बीच संबंध मधुर बने, संबंधों में सुधार हो, इसके लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया। क्योंकि विशेष विवाद का जो मुद्दा था वो राज्यपाल का पद था, तो उसको ध्यान में रखते हुए सरकारी आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? 1983 में किया गया। क्यों किया गया? केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को सुधारने के लिए, जिसमें केंद्र को सुदृढ़, ये तो था ही कि केंद्र की स्थिति सुदृढ़ होनी चाहिए, लेकिन ऐसे में राज्यों का भी ध्यान रखना चाहिए, राज्य को भी कुछ स्वायत्तताएं मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मनमर्जी से केंद्र जब चाहे राज्य सरकार को जो है बर्खास्त कर दे, वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दे। तो ये ऐसा नहीं हो, इसका बार बार 356 का दुरुपयोग नहीं हो। कौन से अनुच्छेद का? 356 अनुच्छेद 356 का बार बार दुरुपयोग ना हो, उस दुरुपयोग को रोकने के लिए ये आयोग गठन किया गया इसका। और गठन करने के बाद में स्थिति ये हो, केंद्र और राज्यों के बीच अच्छे संबंध हो, बार बार जो है राज्य सरकार को बर्खास्त नहीं किया जाए बिना कारण अकारण, वो सारी स्थितियां अच्छी तरह से जब ये लगे कि बिल्कुल संवैधानिक तंत्र विफल है, संविधान के अनुसार शासन का संचालन नहीं किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में जो है वो राज्य सरकार को जो है वो बर्खास्त किया जाए, अर्थात 356 का प्रयोग किया जाए, और वैसे नहीं किया जाए बार बार इसका जो है दुरुपयोग।